आज आप अहबाब के सामने एक मुजाहिद की या वो शख्स जो सरहदों पे हिफाजत करने वाला मुहाफिज है, जो सरहद के ऊपर सरहदी अपनी जितनी भी जोग्राफियाई सरहदें हैं उनकी हिफाजत करने वाला जो मुजाहिद है, उसकी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या अज़मत व शान बयान फरमाई है। हकीकी मुजाहिद तो वही होता है ना जो मैदान अमल में हो, जो मैदान जंग में ख़ुद पेश हो, उसको मुजाहिद कहा जाता है। तो मुजाहिद वही होता है जो राह खुदा में लड़ने वाला हो और वो सरहद के ऊपर सरहदी अपने जितने भी बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर वो खड़े होकर उनकी पहरादारी करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी जो शान बयान की है वो, और कुरान हकीम में जो मुजाहिदीन की अज़मत और शान बयान हुई है उसको आप समाअत करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने आया हो जाएगा कि मुजाहिद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया है। और इस पुरफ़ितन दौर के अंदर जहाँ पे जिहाद का नाम सुन के मुसलमान जिहाद से कतराते हैं तो जिहाद से कतराना छोड़ देंगे, और फिर जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को रोब दबदबा और हैबत अता फरमाई थी, उसको छोड़ने की वजह से आज ज़लील व रुसवा हो रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जनाब इस्लाम अमन का दर्स देता है, हम अमन के दाई हैं, हम किसी के साथ जंग नहीं लड़ेंगे। जो कौमें जंगें लड़ती हैं वो फना व बर्बाद हो जाती हैं, उनका मुस्तकबिल दाव पे लग जाता है, वो कौमें ख़तरे में पड़ जाती हैं। तो आप अहबाब ने ये देखा होगा कितने अरसे से अमेरिका कभी इराक़ में जंग करता है, कभी अफ़ग़ानिस्तान में जंग करता है, कहीं ना कहीं उनकी बनाई हुई नेटो अफवाज वो जंग के अंदर मसरूफ़ अमल नज़र आती हैं, लेकिन वो फिर भी सुपर पावर है। पता ये चला कि जंग के ज़रिए से बंदा कभी भी मोहताज नहीं होता, बल्कि उसे गलबा ही रहता है। तो जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत से जो मुजाहिदीन हो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़जीलत अता फ़रमाई है, अगर वो साहिब ईमान वो अगर जिहाद के जज्बे को उजागर करें और वो राह खुदा में लड़ें तो फिर अल्लाह ताला उनको कितनी शान अता फ़रमाएगा। वो एक गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम होने के बावजूद वो पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त हुकूमत कर रहा है, चाहे वो ज़ाहिरन हो चाहे वो पसे पर्दा हो। अगर वो हुकूमत कर रहा है तो मुसलमान अगर इकट्ठे होके अलम जहाद को बुलंद करें कि क्या ये पूरी दुनिया के ऊपर दीन इस्लाम के परचम को नहीं गाड़ सकते, पूरी दुनिया पर ये दीन इस्लाम के परचम को सर बुलंद कर सकते हैं। चाहिए क्या, हमें सिर्फ़ और सिर्फ जज्बा जिहाद की इस वक्त ज़रूरत है। आए सूरह निसा की आयत नंबर 95 और 96 आप अहबाब के सामने तिलावत की हैं। खालिक कायनात इसमें इरशाद फरमाता है, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैर उली दरारी, कि वो लोग जो बग़ैर किसी उज़र के ईमान वालों में से जो बैठ जाते हैं वो बराबर नहीं हो सकते। किन के बराबर नहीं हो सकते? वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जो राह खुदा में जिहाद करने वाले हैं। यानी वो मोमिन जो अपने घरों में बग़ैर किसी उज़र के बैठने वाले हैं और वो जो राह खुदा में जिहाद करने वाले हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। वो जो जिहाद करने वाले हैं उनका जिहाद कितनी तरह का हो सकता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह फरमाता है बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम, कुछ ऐसे हैं जो अपना माल राह खुदा में दे देते हैं, वो अपना माल राह खुदा में खर्च करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में वो सुपुर्द कर देते हैं, यानी कुछ माल के ज़रिए से जिहाद करने वाले हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपनी जान के ज़रिए से जिहाद करने वाले हैं। फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीना बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीना दरजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह फरमाता है अल्लाह ने उन मुजाहिदीन को जो अपने माल या अपनी जान के साथ जिहाद करते हैं, अल्लाह ने उन्हें फजीलत अता फरमाई है उन ईमान वालों पर जो बगैर उज़र के बैठे हैं। फरमाया थोड़ी सी फजीलत नहीं, दराजातन कई दर्जे हमने फजीलत अता फरमाई है। हमने मुजाहिदीन को बाकियों पर कई दर्जे फजीलत अता फरमाई है। व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया इनमें से हर एक के लिए अल्लाह का बेहतरीन वादा है। जितने भी मुजाहिदीन हैं उन सब के लिए अल्लाह ताला का बेहतरी का वादा है, भलाई का वादा है। व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुजाहिदों को बैठने वालों का फजीलत अता फरमाई है अजरन अजीमा, और बहुत बड़े सवाब के ज़रिए से फजीलत अता फरमाई है। ये फजीलत थोड़ी नहीं है। मैं वो फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीना अलल क़ाइदीना अजरन अजीमा, और मुजाहिदीन को बैठने वालों पर बहुत बड़े सवाब के ज़रिए से अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई। दराजातिम मिन्हु व मग़फ़िरतम व रहमा, रब की जानिब से उनके लिए कई दर्जात हैं, उनके लिए कई दर्जात हैं रब की जानिब से। दर्जात के अलावा फरमाया मुजाहिदीन के लिए मग़फ़िरत भी है, रब की जानिब से रहमत भी है। मिन्हु मग़फ़िरतम व रहमा व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला भी है, रहम फरमाने वाला भी है। जो बख्शनहार है उसने उन मुजाहिदीन के लिए बख्शिश भी रखी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो रहीम है उसने उनके लिए रहमत भी रखी है। और इसके अलावा अल्लाह ने उनके लिए कई दर्जात भी रखे हुए हैं। तो ये मुजाहिदीन की वो फजीलत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बयान फरमाई है। मुजाहिदीन को किस अंदाज के साथ मुशरिकीन के मुकाबले में लड़ना चाहिए, इसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बयान फरमाया है। वमा वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा, मुसलमान जिस वक्त मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल काफिर आते हैं और मुसलमानों को आके वो इज़ा देते हैं, उनको शहीद करते हैं, तरह तरह के जुल्म ढाते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे बर्मा हो, चाहे सरिया हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, किसी भी मुल्क के अंदर अगर वो मुसलमानों को इज़ा देते हैं, तकलीफ़ देते हैं और उनके ऊपर जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ ढाते हैं, तो उनके लिए खालिक कायनात शाह फरमाता है वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा, इन मुशरिकों से हर वक्त लड़ो, इन मुशरिकों से हर वक्त लड़ो। कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, जिस तरीके से वो हर वक्त तुमसे लड़ते रहते हैं, इसी तरह काफिरों से लड़ो जिस तरीके से वो तुम्हारे साथ हर वक्त लड़ते रहते हैं। वालमू, और जान लो, अल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह परहेजगारों के साथ है। अल्लाह किन के साथ है? नेक लोगों के साथ है। अल्लाह मुत्तकियों के साथ है, अल्लाह परहेजगारों के साथ है। यानी जो आदमी राह खुदा में जिहाद करता हो, वो मुत्तकी और परहेजगार हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मायत उसे हर वक्त नसीब रहती है।
इसी तरीके से खालिक कायनात एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम्हारे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ किया गया है, राह खुदा में लड़ना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। वह हुआ कुरहुल लकुम, अगरचे वो तुम्हें नापसंद भी लगे। तुम्हें अगर नापसंद हो कि मेरा माल राह खुदा में लग जाएगा, मैं ज़ख्मी हो जाऊंगा या मैं मारा जाऊंगा, अगर तुम्हें यह नापसंद भी हो, लेकिन बंदा मोमिन इसको नापसंद समझता ही नहीं है। जो बंदा मोमिन है वो इसको नापसंद समझता ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम्हारे ऊपर किताल फर्ज किया गया है, अगर ये तुम्हें नापसंद ही क्यों ना हो। असा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है अगर किसी शय को तुम नापसंद समझ रहे हो तो अल्लाह की बारगाह में वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वासा अन तुहिब्बू शयअन व हुवा शर्रुल लकुम, और ये भी हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद समझ, तुम किसी चीज़ को पसंद कर रहे हो, तुम उसे अपने लिए बेहतर समझ रहे हो, लेकिन रब की बारगाह में वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह खूब जानता है, तुम्हें इसका इल्म नहीं है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, सूरह तौबा में फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जानों का भी और उनके मालों का सौदा फरमा लिया है। अगर किसी के पास कोई अच्छा गाहक आए ना, कोई दुकानदार हो, कोई डीलर हो, उसके पास अगर उसका कोई अच्छा गाहक आ जाए तो उसको पहले डील करने की कोशिश करता है। उसे पता होता है कि ये मुझे पैसे भी बर वक्त देकर जाएगा, हो सकता है मुझे टिप भी मिल जाए। होटल्स पे जो काम करने वाले वेटर्स होते हैं वो भी ऐसे लोगों के ख्याल में होते हैं, ध्यान में होते हैं कि ये बंदा कुछ ना कुछ टिप देकर जाएगा, और जिसका पता होता है सारे वेटर उसकी जानिब भागते हैं कि ये कुछ ना कुछ दे के जाएगा। लेकिन यहाँ जो मामला है ना, ये किसी दुनियादार का नहीं, ये मामला परवरदिगार का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, बेशक अल्लाह ने सौदा फरमा लिया है, खरीद लिया है ईमान वालों से। किस चीज का सौदा फरमाया, क्या चीज खरीदी है? फमा अनफुसहुम, अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जानें खरीद ली हैं। अल्लाह ने ईमान वालों के साथ उनकी जानों का सौदा फरमाया है। वह अमवालहुम, और उनके मालों का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सौदा फरमाया है। किसके बदले में? वमा बिअन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह ने इसके बदले में, उनकी जानों के बदले में, उनके मालों के बदले में उन्हें क्या दिया है? फरमाया उन्हें अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी है। यानी जो अपनी जान के जरिए से, अपने माल के जरिए से राह खुदा में जिहाद करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें उसके बदले में जन्नत अता फरमाएगा। युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कौन से ईमान वाले हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके मालों और उनकी जानों का सौदा फरमाया जन्नत के बदले में? वो कौन से ईमान वाले हैं? फरमाया सारे नहीं हैं, वो हैं युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं, जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिदीन हैं। फयक्तुलूना व युक्तलूना, वो जिहाद करते हुए या तो वो दुश्मन खुदा को मार देते हैं या खुद वो कत्ल हो जाते हैं। वो या तो दुश्मन खुदा, दुश्मन रसूल, दुश्मन मिल्लत को मिटा देते हैं, या वो अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं। वादन अलैहि हक्का, फरमा ये अल्लाह का सच्चा वादा है, ये अल्लाह का सच्चा वादा है। तुम जाने दोगे, माल दोगे, अल्लाह बदले में तुम्हें माला माल फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। ये अल्लाह का सच्चा वादा है। कहाँ ये अल्लाह ने वादा फरमाया है? हमारे एक मकाम पे नहीं, वादन अलैहि हक्कन फित तौराती,
वल इंजील वल कुरान, ये वादा हमने तौरात में भी किया है, इंजील में भी किया है और कुरान में भी किया है। ये वादा कहाँ है? तौरात में भी है, इंजील में भी है, कुरान में भी है। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाहि, आप बताएं कौन है जिसका वादा अल्लाह के वादे से ज्यादा सच्चा हो? अल्लाह का वादा सबसे ज्यादा सच्चा है। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से बढ़कर किसका वादा सच्चा हो सकता है? यानी किसी का नहीं हो सकता, अल्लाह का वादा सबसे ज्यादा सच्चा है। फस्तबशिरू बिबैकुमुल्लज़ी बायातुम बे, तो खुशियां मनाओ अपने उस सौदे की जो तुमने रब से कर रखा है, कि हम अपना माल देंगे बदले में जन्नत मिलेगी, हम अपनी जानें देंगे बदले में जन्नत मिलेगी। मैं ये तुम्हें खुश होना चाहिए कि अल्लाह के साथ तुमने ये एग्रीमेंट किया, अल्लाह के साथ वादा किया, और अल्लाह के वादे से बढ़कर किसी का वादा सच्चा हो नहीं सकता। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और अब फरमाता है यही तो बड़ी कामयाबी है, यही तो बड़ी कामयाबी है कि जो तुम रब से वादा करो वो वादा सच्चा हो जाए और वो वादा कभी झूठ ना निकले, हमेशा सच्चा वादा हो। तो वो वादा किसका है? परवरदिगार आलम का है, अल्लाह ताला का वादा है। आए जिहाद के हवाले से और मुजाहिदीन की फ़जीलत के हवाले से, खुसूसन वो मुजाहिदीन जो सरहदों की हिफाजत करने वाले हैं, उनकी फ़जीलत के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन आलीशान सुने। हमारी मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले जितने भी मुजाहिदीन हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अजर से माला माल फरमाए। अल्लाह उन्हें ये अजर जज़ील नसीब फरमाए, ये अजर अजीम अता फरमाए। उन्हीं नौजवानों की बदौलत, वो नौजवान जो आज से रद्दों के ऊपर जाग कर पहरादारी करते हैं, उनकी बदौलत आज हम आराम और सुकून से सोते हैं। तो ये जो मुजाहिदीन की फ़जीलत है, तो आए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन आलिशान सुने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे मरवी हदीस मुबारक है, फरमाते हैं सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय्युल आमाल अफ़ज़लो, अल्लाह के महबूब ये तो बताइए ना, आमाल में से फजीलत रखने वाले आमाल कौन से हैं? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानुम बिल्लाहि व रसूलिही, सबसे पहली चीज़ जो सबसे फजीलत रखने वाला अमल है वो क्या है? अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। अगर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान होगा तो फिर जो भी अमल करोगे वो अमल कबूल होता जाएगा। अगर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं है, जितने चाहे नेक अमल कर लो, वो नेक अमल तुम्हें आखिरत में काम नहीं आएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल अमल बयान करते हुए फरमाया, ये अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखना है। क़ीला सुम्मा माज़ा, फिर अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह उसके बाद कौन सा ऐसा अमल है जो फजीलत वाला है? क़ाला अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ उसके बाद अफजल अमल यह है कि राह खुदा में जिहाद करना। उसके बाद अफजल अमल क्या है? राह खुदा में जिहाद करना। क़ीला सुम्मा माज़ा, फिर अर्ज़ की गई अल्लाह के महबूब उसके बाद कौन सा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा अफजल है, फजीलत रखने वाला है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज्जुम मबरूर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसके बाद फिर हज मबरूर है, यानी हज मकबूल है जो रब की बारगाह में बड़ी फजीलतों वाला है। और अभी हुज्जाजे कराम के काफ़िले भी जा रहे हैं और ये फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हुज्जाजे कराम
हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करने के लिए, हज बैतुल्ला अदा करने के लिए जा रहे हैं। फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफ़िले, फिर जा रहे हैं अहले मोहब्बत के काफ़िले। फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का, फिर याद आ रहा है मदीना हुजूर का। अल्लाह ताला हमें भी हज बैतुल्ला की सआदत नसीब फरमाए। अगली हदीस मुबारक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे मरवी है, फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की अल्लाह के महबूब अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि ताला, कौन सा वो अमल है जो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब हो। एक है फजीलतों वाला, पहली हदीस मुबारक में वो अमल जो सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाला है, सबसे आला काम कौन सा है, ये वो है। फरमाया सबसे ज़्यादा महबूब यानी जिसे अल्लाह पसंद करे वो कौन सा अमल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज अपने वक्त पर अदा करना ये अल्लाह को बड़ा महबूब है। कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्त पे फ़र्ज की गई है। तो आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे फरमाया कि अस्सलातु अला वक्तिहा, पहली चीज़ जो रब की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब है वो नमाज को उसके वक्त पर अदा करना है। कुल्तु सुम्मा अय्यो, फिर अर्ज की गई या रसूल अल्लाह उसके बाद कौन सा अमल है जो रब की बारगाह में ज़्यादा महबूब हो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल जिहादु बिर्रुल वालिदैन, दूसरी चीज़ फरमाया अपने वालिदैन के साथ नेकी करना है। संगियां यारां दोस्तां दे नाल नेकियां तो असीं बहुत करने ना। फरमाया बिर्रुल वालिदैन, नमाज के बाद, अल्लाह की इबादत के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज जो रब की बारगाह में है वो अपने वालिदैन के साथ नेकी करना है। और कुरान में रब फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, अल्लाह ने ये फैसला कर दिया है। वक़दा रब्बुका, ए प्यारे महबूब तेरे रब का ये फैसला है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना। व बिल वालिदैन एहसाना, इबादत के साथ दूसरी चीज को जो जोड़ी है हमें वो अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आना है। वो कैसा हुस्ने सलूक है उसको भी कुरान में बयान फरमाया हमा वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, वालिदैन के सामने उफ तक नहीं करना, न ही उन्हें झिड़कना है। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, जब कभी भी बात करनी है नरमी के साथ बात करनी है। बाप अगर झिड़के भी तो आगे से यूं अर्ज करना है जी अब्बा जान क्या हुक्म है। बाप अगर झिड़के भी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सिवाय मासियत के, सिवाय कुफ्र के, और जो भी हुक्म तुम्हें तुम्हारे वालिदैन देते हैं वो तुम बजा लाओ। और रिवायात में ये भी आता है अगर काफिर भी हो तो उनके साथ हुस्ने सलूक करना ये तुम्हारे जिम्मा है। तो यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली चीज जो रब की बारगाह में उन अमाल में से जो सबसे ज्यादा महबूब है, पहली चीज क्या बयान फरमाई, नमाज अपने वक्त पर अदा करना। इबादत इलाहिया के बाद दूसरी चीज जो रब की बारगाह में ज्यादा महबूब है हमें वो अपने वालिदैन के साथ नेकी करना है, उनके साथ अच्छाई करना है। और तीसरी चीज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, तीसरी चीज ये है कि राह खुदा में जिहाद करना। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमाने आलिशान हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी सहाबी हैं। आप फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम से मैंने अर्ज़ की अल्लाह के महबूब कौन सा अमल है जो रब की बारगाह में ज़्यादा अफजल है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल ईमानु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखना, वल जिहादु फी सबीलिल्लाह, और दूसरा अमल जो रब की बारगाह में बड़ी फजीलत रखता है वो राह खुदा में जिहाद करना है। आज तो हमने तलवारें बेच कर मुसल्ले ख़रीद लिए ना, हमने तीर बेचकर हमने तस्बीहां खरीद ली हैं, हम सिर्फ बैठ जाते हैं मुसल्लों पर
भाई सिर्फ मुसल्लों पे बैठ जाना ही ये इस्लाम का नाम नहीं है। इस्लाम की सरबुलंदी जिहाद में है, राह खुदा में लड़ना है। इसी तरीके से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे हदीस मुबारक मरवी है, फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला गदवतुन फी सबीलिल्लाहि औ रौहतुन, जो आदमी सुबह के वक्त राह खुदा में निकले यानी जिहाद करने के लिए सुबह के वक्त निकले या शाम के वक्त निकले, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, तो उसका ये अमल सिर्फ राह खुदा में जिहाद के लिए निकलना, आगे जंग हो या ना हो, वो लड़े या ना लड़े, हमें सिर्फ राह खुदा में निकलना, चाहे उसे सुबह निकलना पड़े चाहे शाम को निकलना पड़े। जब वो राह खुदा में निकलता है तो ये सिर्फ उसका राह खुदा में निकलना, ये अमल रब की बारगाह में इतना पसंदीदा है कि खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, ये दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उन सब से बेहतर अमल ये खालिक कायनात की बारगाह में है। और इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम का एक और फरमाने आलिशान, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी जो राह खुदा में जिहाद करता है। और हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे मरवी हदीस मुबारक है, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने फरमाते हुए सुना, रिबातु यौमिन व लैलतिन खैरुम मिन सियाम शहरिन व क़ियामिही, मैं जो आदमी एक रात सरहद पर पहरा देता है, रिबात किसको कहा जाता है? एक दिन और एक रात, यानी पूरा दिन जो सरहद पर पहरा दे, एक दिन का पहरा, यौमिन व लैलतिन, दिन और रात का, खैरुम मिन सियाम शहरिन व क़ियामिही, तो पूरे एक महीने के रोज़ा रखने से और रात को क़याम करने से ये बेहतर अमल है। जो आदमी क्या करता है, एक दिन और रात दोनों मिला के यानी 24 घंटे जो आदमी क्या करे, सरहद के ऊपर पहरा दे। ये जो हमारे मुजाहिदीन, हमारे सिपाही जो सरहदों पे हिफाजत करते हैं, उनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया, रिबात तो यौमिन व लैलतिन, दिन और रात, यानी एक दिन हो और एक रात हो, उसमें जो पहरादारी करे, खैरुम मिन सियाम शहरिन व क़ियामिही, तो उसके लिए ये बेहतर अमल है पूरा महीना रोज़ा रखना भी और पूरा महीना रातों को क़याम करना भी। इससे बेहतरीन अमल ये है कि वो पहरादारी दे। व इम्माता जरा अलैहि अमलुहु, और अगर वो इस हालत में फौत हो जाए, चाहे वो दुश्मन का निशाना बने, चाहे वो पहरादारी करते हुए किसी मर्ज में मुब्तला हो तो वो फौत हो जाए, चाहे वो किसी तभी मौत फौत हो, चाहे वो किसी हालत में भी फौत हो जाए, वह इम्माता, फरमाया अगर वो मर जाए, जरा अलैहि अमलुहु, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये अमल उसके लिए हमेशा के लिए जारी हो जाता है। यानी कि जो सरहद की हिफाजत करने वाला जो मुजाहिद है, एक दिन और एक रात अगर वो अमल करे तो एक दिन और एक रात के बदले में पूरे महीने रोजे रखने के और रातों को जागकर इबादत करने का सवाब मिलता है। अगर वो फौत हो जाए तो ये सवाब उसके लिए हमेशा के लिए जारी हो जाता है। जब तक दुनिया है, दिन और रात आती रहेगी, उस मुजाहिद के लिए ये सवाब लिखा जाता रहेगा। अल्लज़ी काना यामलो, वो जो अमल करता था वो अमल उसके लिए हमेशा के लिए जारी हो जाएगा, हमेशा के लिए लिखा जाएगा। व उजरिया अलैहि रिज़्क़ुहु व अमिन अल फत्तान, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया उसके अमल पर उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अमल पर उसे अजर व सवाब अता फरमाएगा। और फिर दूसरा ये कि जब वो कब्र में पहुंचेगा ना, तो कब्र के फितने से भी अल्लाह उस मुजाहिद को महफूज रखेगा।
तो ये मुजाहिदीन की शान है। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने वाले नौजवानों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला मुसलमानों को जज्बा-ए जिहाद नसीब फरमाए। और जिस तरीके से आलम कुफ्र इकट्ठा होके मुसलमानों के ऊपर धावा बोल रहा है, कभी एक मुल्क में कभी दूसरे मुल्क में वो मुसलमानों का कत्ले आम करते हैं, अल्लाह ताला इन मुसलमानों को भी आपस में इत्तेफाक नसीब फरमाए। जिस तरीके से कुफ्र ने अपनी नेटो अफवाज बनाई है, इन्हें भी मिलके अपनी नेटो अफवाज बनाने की तौफीक नसीब फरमाए, ताकि वो अफवाज उन गैर मुस्लिम का मुकाबला भी कर सकें। और अल्लाह ताला सबसे पहले जो हमारे मुस्लिम हुक्मरान हैं उन्हें गैरत ईमानी नसीब फरमाए। अगर बागैरत हुक्मरान हो ना तो उसकी गैरत जाग जाती है, बेगैरत हो तो उसकी गैरत है जो नहीं, जागेगी कहाँ। तो अल्लाह सबसे पहले हमें बागैरत हुक्मरान नसीब फरमाए। और जिनके ज़मीर सोए हुए हैं इस वक्त ज़रूरत इसकी है कि अल्लाह उनके ज़मीरों को अल्लाह ताला ज़िंदा फरमाए, ताकि वो जाग कर बेदार होके जो मुसलमानों के दुश्मन हैं उनके मुकाबले में आ सकें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।